ए, चलो जितना बड़ा आया उतना, उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, वर्कशीट आनी चाहिए थी बट आई नहीं थी कि आज आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी नॉर्मल रहेगी, थोड़ी ठीक क्वेश्चन भी रहेंगे, फिर दूसरी वर्कशीट देंगे थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है, जाओ तो कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, एपी खत्म हो गया, एएम अर्थमेटिक मीन भी पढ़ लिया था, वो इंसर्ट एएम से इंसर्ट कराने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ओके, जीपी में क्या पढ़ा था? ओके, इन अ सीक्वेंस इज ईच टर्म ऑफ अ सीरीज, ये सब क्वेश्चंस तो कर लिए थे। ठीक है, कॉमन रेशियो वाला, इन्फिनिट वाला कहानी, पी क्यू आर टर्म ऑफ जीपी। ओके, चलो तो एक अगला क्वेश्चन लिखो। तो पी क्यू आर वाला टर्म किया था ना, बस वो एक्स रेस टू क्यू माइनस आर वाला किया था ना लास्ट। हाँ ओके, अच्छा वो सब पॉइंट लिख लिया। अगर 3 पॉइंट सपोज, 3 टर्म सपोज करेंगे जीपी के, तो क्या सपोज करेंगे? ठीक है, चलो पहले नोट करके लिख लो, क्वेश्चन छोड़ो, पहले एक नोट करके लिखो। इसमें ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, बस छोटे मोटे ही है। तो पहले तो तुम खुद से बता सकते हो, अगर मैंने किसी भी जीपी के ईच टर्म से किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो रिजल्टेंट सीरीज जीपी में रहेगी या नहीं रहेगी? ओके ग्रेट। अगर मैंने जीपी के ईच टर्म से किसी नंबर को ऐड किया या माइनस किया, तो रिजल्टेंट सीरीज जीपी में रहेगी क्या? नहीं ना, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड की वजह से रहेगी। हाँ तो लिख लो नोट में पहला, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, if each term of a GP be multiplied or divided by the same non-zero quantity, multiply or divided by the same non-zero quantity, जीरो से नहीं कर सकते ना, वरना सब जीरो, दुनिया जीरो। ठीक है, multiply or divided by the same non-zero quantity, then रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा? जीपीएस। रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी जीपी। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हुआ, एडिशन के लिए होगा क्या अप्लाई? ये कहानी नहीं, बिकॉज फिर कॉमन रेशियो नहीं आएगा ना। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, अगर इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया के ए आर स्क्वायर, तब भी दिख रहा है कॉमन रेशियो तो आ रही है, रेशियो तो सेम ही आने वाला है, राइट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू नीड टू सपोज द 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, 3 कंटिन्यूअस टर्म्स, हाँ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन वी विल टेक, क्या लेंगे बताओ? करेक्ट, पहला वाला लेंगे ए बाय आर, देन ए आर। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ? ए बाय आर, कॉमन रेशियो आ रही है, जैसे एपी में हमने किया था, तो ए प्लस डी ए माइनस डी वाली कहानी ली थी ना, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी लिया था, तो यहाँ पे डिवीजन वाला लेंगे। अगर 4 टर्म सपोज करने हैं, तो फॉर 4 टर्म्स, करेक्ट, कुछ ऐसा लेंगे ना जिनका मल्टीप्लीकेशन इजी रहे। तो अभी जैसे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन में ए आ जाता है, डायरेक्टली ए क्यूब मिलेगा, आर कैंसिल आउट होगा। बट अगर मैंने सेम तरीके से अगर 4 टर्म्स लिए ए आर, तो फिर फोर्थ टर्म क्या लूँ? कुछ भी लूंगा, वो आर तो बचेगा ही, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे आपने फिर से एक ए बाय आर स्क्वायर ले लिया, तब भी इनके मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय आर तो रिमेनिंग रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एपी में हमने 3D और डी यूज किया था, राइट, माइनस डी प्लस डी, मतलब ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D लिया था। तो यहाँ पे ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, तो अभी इन दोनों में आर का कॉमन रेशियो नहीं है, आर स्क्वायर का है, तो यहाँ पे फिर ए आर आएगा, बिकॉज आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे ए आर क्यूब। अभी देखेंगे तो एवरी टर्म्स के बीच में रेशियो आर स्क्वायर ही आ रहा है। सो ये जीपी है, और इनके मल्टीप्लीकेशन से सारे आर कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कौन है? आर या आर स्क्वायर? आर स्क्वायर। नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर थ्री टर्म्स इफ थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन जीपी, देन एबीसी में क्या रिलेशन रहेगा? इफ ए बी सी आर इन, करेक्ट, उसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रट्टा मार के रखेंगे। जैसे एपी में बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू आता था, करेक्ट, यहां पे वैसा बी स्क्वायर याद रखेंगे। तो अगर ए बी सी आर इन जीपी, देन ये b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी होता है, कॉमन रेशियो ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। देन यहां से आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन होती है आपके पास थ्री टर्म्स को जीपी में रखने के लिए, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, ओके। और यहां से b का वैल्यू निकाला तो इट विल बी रूट ऑफ ए सी। ऑब्वियसली समटाइम्स वो प्लस माइनस के साथ काम करना पड़ेगा आपको, बी स्क्वायर से रूट पे जाएंगे तो, बट बी निकालेंगे तो बी इज कॉल्ड दी ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ जीपी, मतलब सॉरी ऑफ एसी, वो भी लिखो, वेयर बी इज कॉल्ड दी जीएम, वेयर, अब ये लिखना था, ये लिखा इसके नीचे where b small b, where b is called the geometric mean, ब्रैकेट में gm, where b is called geometric mean of a and c। कोई कंफ्यूजन? इसमें अब ज्यादा पॉइंट्स लिखने के लिए है नहीं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट लेके लिखो, अगला पॉइंट नहीं सर, अगला क्वेश्चन लिखो है। क्वेश्चन लिख रहे, इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19, if sum of first three terms of a GP is 19, 19, मैंने 90 बोला था क्या? ओके, 19 and their product is 216, find numbers, yes, GP. Find GP and then find Sn, also find S infinity if exist. Find Sn, also find S infinity if exist. S infinity याद है ना? इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऑलवेज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, कब एग्जिस्ट करता है? जब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब मॉड r इज लेस देन 1 ना। डन, आ गया बेटा, करो। खुद से कर लो अभी, बिना बातचीत किए हुए। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करते आता ही होगा।
18 ना, हाँ हाँ, एस एन एन एस इंफिनिटी इफ एग्जिस्ट, फर्स्ट टर्म गलत लिया। या इस वीक भी कोई वेट हुआ क्या, डेट वेट कुछ हुआ? डेट और वेट दोनों हुए? वेट कौन से टॉपिक का था? कब था? कल? परसों? ओके, कैसा हुआ? रिजल्ट आ गया? हाँ, दे दिया तुमको रिजल्ट? ए अच्छा, मैथ्स का टेस्ट हुआ, पता चला मुझे अभी। ऑफलाइन था? ऑनलाइन था कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। वेट और डेट दोनों? ओके, तो ऑनलाइन में तो यार ज्यादा जेन्युइन पता नहीं चलता, पर फिर भी बताओ कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स? अच्छा, तो किसके आ गए 100? नहीं, ओके, 90 90 है। कितने एग्जैक्टली? एग्जैक्टली 90, ओके। वेट, क्या था यार? अच्छा, लॉग नहीं था उसमें, मॉडुलस था, इनइक्वालिटीज था और क्वाड्रेटिक था। अच्छा हाँ, वो तो मैंने बनाया था, मेरे को याद है। ओके ओके, अच्छा, और 80 से 90 कोई है? कितना? 82, 85, 70, 80? 70, 80 में इतने सारे लोग हैं, क्या बात है, बताओ। 76, 75, 79, 70, वाह क्या बात है। 80, हाँ लास्ट बेंच 78, 78 साथ में बैठ के दिया था, इधर से किसी का हाथ ऊपर था। 70, 50 to 70 वाले हाथ ऊपर कर रहे हैं। 50 to 70 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में पहले 9 10 11 12 13 14, हाथ नीचे करो, बहुत लोग हैं। नहीं दिया क्यों? अरे बस, किसका किसका आंसर आ गया, हाथ ऊपर करे। 1 2 3 4 5, ओके। सम इन्फिनिटी का सम कितना आया, इनफाइनाइट टर्म्स का? 27, ओके। सो 2 जीपीस आई गया। 2 क्यों आ रही है वैसे, आंसर बता सकते हो? रीजन क्वाड्रेटिक बन रहा है, यस करेक्ट। एक इंक्रीजिंग वाली और एक डिक्रीजिंग वाली। सो स्टार्टिंग तो सबने ऐसे ही किया होगा, लेट द 3 टर्म्स आर a by r, a and ar, करेक्ट। हाँ, देन सम इज 19। सो सम निकालने के लिए जस्ट ऐड करेंगे a by, पर प्रोडक्ट आसान पड़ेगा ना पहले, तो प्रोडक्ट a by r into ar, and this value should be 216. so a cube, r cancel out, so a cube is 216, so a is 6, इतना आया था। देन अब r निकालने के लिए दूसरा वाला इंफॉर्मेशन सम यूज करेंगे, सम वाला a by r plus a r is 19। तो वैसा तो मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया था, वो 6 पुट करोगे 19 by 6 पर जाने दो। 13 by 6 वो 6 plus 1 by 6 ना कितना होता है, 2 by 3 plus 3 by 2। हाँ बट ठीक है, पूरा कर लेते हैं। सो a is 6 plus 6r plus 6r square divided by 6 divided by r। कुछ गड़बड़ किया? इतना तो सबने सही किया होगा ना, ओके। देन r का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 plus 6r plus 6r square is equal to 19 into r। ये समझ में आ रहा है, जस्ट एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। अब 19r को इस साइड सेंड करें तो 6r square
plus 6r minus 19r plus 6 is equal to 0. So it will be 6r square minus 13r plus 6 is equal to 0. तो बीच में 13, 6 into 6 36. तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 9 and 4. So 6r square minus 9r minus 4r plus 6 is 0. डायरेक्ट लिख दो फैक्टर्स. तो कितना आया 3r, इधर से -2 बचेगा 2r minus 3. So the possible values of r are 2/3 and 3/2. बस देख रहे हैं इधर. अब 2r आ रहा है बिकॉज नंबर्स जो आने वाले हैं वो सेम ही मिलेंगे. 3 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट बोला है, तो आप a प्लस बी प्लस सी करो या c प्लस बी प्लस ए करो, सम और प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है ना उनका, इसलिए आपको 2r मिल रहा है डिफरेंट. बट r 2/3 है, तो यहाँ पे जो जीपी बनेगी, जीपी तो आपने क्या लिया है, a बाय आर, ए आर. सो फर्स्ट में a बाय आर, a इज 6, तो r1 इज 2/3, तो 6 बाय 2/3. देन सेकंड टर्म इज 6, देन 6 इंटू 2/3. सो ये बनेगा आपके पास 2 3 जा 6, तो 9, 6 एंड 4. हाँ, तो ठीक है. अब यहां पे कॉमन रेशियो जो आपने लिया है R1 2/3 है और ये लेस देन 1 है, तो S इंफिनिटी भी आएगा ना यहां से. करेक्ट. तो S इंफिनिटी कितना होगा, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस R होता है, याद है. बट यहां पे फर्स्ट टर्म कौन है, 9. सो 9 बाय 1 माइनस 2/3. द फर्स्ट टर्म इज नॉट A, द फर्स्ट टर्म इज A बाय R. सो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. ये फॉर्मूला था. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 बाय, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 9 बाय 1/3 दैट इज 27. इसका n निकालना है तो निकाल सकते हैं, वो मैं सेकंड वाले के लिए निकाल देता हूं बस. फॉर सेकंड, इफ R2 इज 3/2 देन GP will be 6 by 3/2, 6 and 6 by 2/3. So it will be 4 6 9. वो एग्जैक्टली रिवर्स पेयर मिला आपको और ऑलवेज मिलेगा ही, ठीक है. बट यहां पे r का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, सो s इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाएगा. सो आपको सिर्फ यहां पे क्या कैलकुलेट करना पॉसिबल है आपके लिए, Sn. तो Sn याद है, फर्स्ट टर्म 4 1 माइनस r 3/2 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/2. सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जाना दो. n के टर्म्स में आंसर आएगा ना. आप रिवर्स भी करके रखोगे तब भी सेम ही है, वो तो दोनों जगह पे साइन चेंज करोगे ना, सो बोथ वैल्यू सेम ही आएगी. दिखाई दे रहा है, हाँ नोट कर सकते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें किसी को कुछ डाउट है, ऑल क्लियर ना. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ a GP, the sum of first 3 terms of a GP is 13, 1 3 13, and sum of their squares is 91. Then find terms. Sum of first 3 terms is 13 and sum of their squares means a1 square plus a2 square plus a3 square is 91. क्या हुआ, नहीं आ रहा आंसर, क्या दिक्कत आ रही है, करे क्या, आ गया कुछ तो
कर ही सकते हैं, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 3 टर्म्स आपने क्या सपोज किए, ए बाय आर, ए और ए आर, बट उनका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, द रीजन प्रोडक्ट तो गिवन ही नहीं है। वो चीजें हम क्यों सपोज करते हैं, ताकि प्रोडक्ट में आर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाए। सो यहाँ पे तो प्रोडक्ट गिवन ही नहीं है, सो रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप डायरेक्टली उनको ए आर और ए आर स्क्वायर करोगे तब भी ठीक ही रहेगा, सेम ही डाक के कैलकुलेशन आएंगे दोनों केसेस में। बट आप लोगों ने सबने ए बाय आर, ए एंड ए आर किया, मैं भी वही लेके सॉल्व करूँ क्या, ठीक है। सो लेट द 3 टर्म्स आर ए बाय आर, ए एंड ए आर। So sum is a by r plus a r is 13 and उनके स्क्वायर्स का सम क्या दे रखा है। So स्क्वायर मीन्स a by r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इज 91। तब यहां पे अगेन ना 2 वेरिएबल्स है a एंड r, या 2 अननोन्स है a एंड r एंड 2 इक्वेशंस। सो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन तो आएगा ना। तब जब भी 2 इक्वेशंस आती है आपके पास, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, साइमल्टेनियसली 1 वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो, राइट। तो यहां पे भी कुछ भी ऑपरेशन आप अप्लाई करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बट वो एक वेरिएबल एक ही बार में एलिमिनेट होना चाहिए। अभी डायरेक्ट प्लस माइनस करने पे तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना। सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने a कॉमन निकाला तो ये 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13, और अच्छे से लिखा तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 13 ना, और a इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। इक्वेशन 1 नाम दे दे उसको। नाउ सेम चीज सेकंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो ए स्क्वायर, सो रिमेनिंग पार्ट विल बी 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट वैल्यू विल बी 91। सो यहां से वापस चाहो तो आर स्क्वायर को पहले आप एलसीएम ले सकते हो, या नहीं लिया तब भी चलेगा। अच्छा मतलब मैं 4 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करूं या 2 डिग्री का, दोनों चीजें कर सकते हैं। 2 डिग्री तो फिर थोड़ा सा और मजेदार कहानी, ये एक को उधर बेच सकते हैं ना 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 ना, लेकिन कर तो सकते ही है। ये आर प्लस 1 बाय आर आ जाएगा, इसका वैल्यू ही पुट कर देंगे, खेल ही खत्म। ठीक है चलो, ये ऐसा आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाय ए, सो 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 13 बाय ए माइनस 1, एंड यहां से 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 91 बाय ए स्क्वायर ना। अब ये ना 1 बाय आर एंड आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल से बड़ा ही अच्छा रिलेशन है ना, 1 बाय आर एंड आर। सो अगर मैंने स्क्वायर किया दोनों का, मतलब इसका 1 बाय आर प्लस आर का स्क्वायर किया, तो उसमें सिर्फ 1 बाय आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का डमी आएगा। यहां पे अगर मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, देन यहां पे क्या होगा, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय आर इंटू आर ना, इक्वल टू, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो चाहो तो थोड़ा सा डिवाइड में जाने दो, 13 माइनस ए का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा है, राइट। सो आर एंड आर कैंसिल आउट, सो 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर समझ में आ रहा है क्या, क्या लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा। हाँ 2 है -2, सॉरी ए स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या कुछ डायरेक्ट फायदा हो रहा है, करेक्ट। इधर भी तो 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है ना, और उधर भी तो 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टर्म डायरेक्ट मिला है। तो अगर मैंने इनको कुछ नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और 2 पर दिया था क्या, नहीं दिया, हाँ यहीं से सॉल्यूशन है। तो इसमें से 1 को और उधर पुट कर दो, या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो जस्ट यहां पे
पुट 1/r² प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस ए द होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2। 1/r² प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? 13 माइनस ए द होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2, ये वाली चीज को रिप्लेस कर दिया, राइट? नाउ द प्लस 1 एंड दैट वैल्यू शुड बी 91 बाय ए स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है ए, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले एलसीएम भी ले सकते हैं और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे। सो 13 स्क्वायर कितना? प्लस ए स्क्वायर माइनस 26 इंटू ए, माइनस एलसीएम लिया सो 2a स्क्वायर। अरे 2a स्क्वायर क्यों करने का? ये भी तो था ना प्लस 1, तो कितना बनेगा? -2 प्लस 1 -1, और फिर a स्क्वायर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? यहां पे क्या क्या समझ में आया? -2 प्लस 1 इज -1, देन एलसीएम वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a स्क्वायर बना, करेक्ट, इक्वल टू 91 बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर ऊपर से भी कैंसिल आउट होगा। अरे क्वाड्रेटिक भी नहीं बचा, ठीक है? ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये 169 माइनस 26a इज इक्वल टू 1, तो 26 माइनस 26a इज इक्वल टू 91 माइनस 169। तो कितना होता है 91 माइनस 169? 78, 9 ऐड करेंगे तो 78, माइनस 26 ए इज माइनस 78, ए इज तो 3 होता है क्या? सो ए मिल गया ना 3। तो अभी क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में पुट करके आर निकाल लो, तो किधर पुट करेंगे? ये इसमें पुट कर ले क्या? आसान है ना ये। सो पुट a इज इक्वल टू 3 इन 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाय ए। तो ये 1 बाय 3 सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू 13 बाय 3। आर और 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 13r, सो इट विल बी 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3। फैक्टराइज हो रहा है, सो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3, सो 3r माइनस 1 और r माइनस 3 इज 0। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज आई अगेन 1 बाय 3 एंड 3। समझ में आया क्या? हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी करेंगे, जब पावर 4 बनेगा उसके लिए भी बढ़िया सा आइडेंटिटी यूज होता है, वो भी लर्न करेंगे हम लोग। आइडेंटिटी मतलब फैक्टराइजेशन, पहले ये नोट कर लो, फिर दूसरे वाले तरीके से भी करेंगे। दूसरे में अगर आपने ऐसा सपोज किया होता है ए आर एंड ए आर स्क्वायर, देन सम आएगा ए आर 13, तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 91। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4। अच्छा, अब ये दो नंबर जब भी आपके पास किसी भी कैलकुलेशन में एक साथ आएंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 एंड 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आपको एक चीज याद आना चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन, दैट आर रेस टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। कभी पढ़ा है जिंदगी में फैक्टराइजेशन? हाँ, क्या होता है इसका फैक्टर्स? बताओ, पढ़े हैं? किसने बोला ना? हाँ, अब है यार।
आर स्क्वायर, मतलब किसी और टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, मैं आर में लिख रहा हूं, चलेगा ना? तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू इसका वो बीच वाले नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, कहां से आया ये? बड़ा आसान है ये। आर रेस टू 4 मीन्स आर स्क्वायर का स्क्वायर हुआ प्लस इस आर स्क्वायर को मैं 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये फर्स्ट वाला टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या? तो ये r प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला याद है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वेर a इज आर स्क्वायर प्लस 1, b इज स्मॉल r। तो इसको एज ए आइडेंटिटी याद रखेंगे। ये वाली कहानी को हम लोग ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है? बस सारा ही कलर खराब होता है क्या? ये याद रहेगा ये। तो जब भी आपके पास डायरेक्टली दिखेगा आर रेज़ टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, आप उसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स में ये आपको यूज होगा। ओके, सो ऐसे फॉर्मूला आप इसको लर्न करके रखोगे। तो अब बस अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या ऊपर वाले में, और मतलब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 जो यहां से आने वाली है, इधर से मैं ऊपर सॉल्व करता हूं। कुछ कॉमन चीजें हैं दोनों में, तो क्या करेंगे फिर? दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये वाली इक्वेशन ऐसा लिखा है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, और उस लीनियर वाले का साइन चेंज करते हैं बीच वाले का। तो 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 91। ओ भाई, माना कि तुम होशियार हो यार, लेकिन फिर भी चुप बैठो। नहीं पढ़ना है तुमको, इट्स ओके। अबे आप 10 मिनट से पेन गिरा, तो पेन का केप गिरा हुआ है। कुंभ का मेला थोड़ी नीचे घूम गया, मिली नहीं है। हाँ ना यार, नहीं पढ़ना है तो ठीक है, बाकी लोग को तो पढ़ने दो। नहीं तो फिर चुप बैठने का है। फिर दूसरे लोग शुरू हो गए, देखो सुधरेंगे नहीं। तो अभी क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बताओ बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो जय, बताओ मैं क्या सॉल्व करूं यहाँ, मतलब क्या स्टेप्स लिखूं कि बहुत चीजें आसान रहे? नहीं, जरूरत नहीं है। और कुछ बताओ। चल अब तो जुगाड़ लगाओगे, एक बार गलत चला गया। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे थे। ये डायरेक्टली हमें क्या टारगेट रहता है, जब भी टू इक्वेशंस रहेगी, 2 वेरिएबल्स है, तो हम ऐसे ट्राई करेंगे कि एक वेरिएबल डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाए। यही टारगेट है। तो इधर में ए स्क्वायर है और आर के तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन कौन है, उसके पास चले। तो सेकंड इक्वेशन मतलब जिसको हमने नाम 1 दिया था, ये वाली ना, इसको और इसको देख के कुछ ऐसा मैनिपुलेशन जिससे एक वेरिएबल एक ही स्टेप में एलिमिनेट हो जाए। स्क्वायर करके डिवाइड कर दे। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा ना, और साथ में एक फैक्टर ये भी कैंसिल आउट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड का साइन है, पता है ना? वेरी गुड। तो क्या आएगा बताओ अभी? ए स्क्वायर इंटू वो पूरा कहानी, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज 91 डिवाइडेड बाय इधर कितना आएगा लेफ्ट में? ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर करना है, राइट? और इधर में अभी मैं 13 का स्क्वायर लिखता हूं, डायरेक्टली पता है ना 13 के डबल में 91 आता है। तो इधर में ये एक 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, इस स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी गया। सो 1 माइनस आर
plus r square divided by 1 plus r square, and that value is 91 by 13 into 13 ना, 13 sevens are 13 का डबल पता है? हाँ, तो अभी 13 sevens are 91 ना, तो 13 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 13 minus 13r plus 13r square is 7 plus 7r plus 7r square. सबको लेफ्ट में लेके आओ. 13 minus 7 कितना? 6r square. फिर minus 13 minus 7 will be minus 20r plus 6 equal to 0. तो 6 से भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना. 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 10r प्लस 3. ये तो अभी अभी फैक्टराइज किया था. 3r माइनस 1 एंड r माइनस 3. तो वैल्यूज ऑफ r एंड वैल्यूज ऑफ r कितनी आ गई? 1/3 एंड 3. ये समझा क्या? फिर यहां से ये भी निकाल ही सकते हैं. कहीं भी पुट कर दो, डायरेक्टली मिलेगा. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगा. इक्वेशन 1 कहां गई? इधर है. इधर पुट करोगे r का वैल्यू तो a डायरेक्टली मिल गई सीरीज. दोनों तरीके समझ में आ रहा है. कोई और भी मैनिपुलेशन आप यूज कर सकते हो, बट यहां पे जो हमने मैनिपुलेशन के वेज यूज किए वो भी आपको आना ही चाहिए. इस क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी करो, बट आपको एक तो ये इसके फैक्टर्स याद होने चाहिए. ओके. और दूसरा 1/r प्लस r का एप्लीकेशन भी याद रहना चाहिए. इधर में जो हमने किया था, कहा गया ये याद आ रहा? सीधा एक जगह से आप इधर चला गया. ये 1/r प्लस r का वैल्यू डायरेक्ट पुट किया था, राइट? कुछ याद आ रहा है ना? अभी क्या 2 मिनट पहले वेरी गुड, लिख सकते हो. तो ये दोनों मैनिपुलेशंस आपको आने ही चाहिए. दोनों फैक्टर्स के दोनों फैक्टराइजेशन वाली मेथड्स है. समटाइम्स बहुत यूजफुल रहती है. चलो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कुछ दिया क्वेश्चन अभी? हाँ, लिखो. इफ सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी if sum of an infinite GP is 15. sum of infinite GP का मतलब उसके टर्म्स का सम. if sum of infinite GP is 15 and sum of the squares is 45 and sum of the squares मतलब वो GP का स्क्वायर कर, and sum of the square of each term of GP till infinity is 45. उसमें भी infinity है. then find series and sum of the squares of each term till infinity is 45. then find series. खुद से करने के लिए दिया, डिस्कशन नहीं चाहिए. सब लोग जो बातें करते ना उन लोग को अलग अलग बेंच पे बिठाएंगे. पहले दूसरे जैसा काम मत करो यार. उधर में ऐसे ही करते थे ना, बेंच इधर से उधर करते रहते थे. तो वापस से वही करना पड़ेगा. अभी थोड़े से बड़े हो गए हो, 11th में हो, तो थोड़ा वैसा चीज रहेगा क्लास में तो अच्छा है. सीरीज अगर ए आर स्क्वायर ऐसा कुछ है तो स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा बताओ? ए स्क्वायर. करेक्ट. हाँ, अब सम के फॉर्मूला से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा. अब तो लगा सकते हो ना इनफिनिट सीरीज के सम के फॉर्मूला. द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करना रहता है. सो सेकंड टर्म जो सेकंड सीरीज है उसका भी सम लिखना पड़ेगा ना. फर्स्ट सीरीज जो है उसका एस इन्फिनिटी क्या होता है फॉर्मूला? a/1 माइनस r. तो सेकेंड सीरीज के लिए क्या आएगा? करेक्ट. द फर्स्ट टर्म इज a स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज r स्क्वायर. सो द गिवन वैल्यूज a/1 माइनस r इज 15 एंड a स्क्वायर बाय 1 माइनस r स्क्वायर इज 45. ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस हो गया आपका. और वो भी बहुत ही आसान है.
अरे वो वर्कशीट के ना लास्ट में आंसर की है, तो वो भी चेक कर लेना आपके आंसर करेक्ट जा रहे हैं रॉन्ग। तो लास्ट में आंसर की है, सॉल्यूशन नहीं है बट आंसर की है। ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो कितने हैं उसमें? 382। 382। तो अभी 40 आज हो जाएंगे ना कल तक, फिर अगले वीक तक और 2020 में 140 तो वही हो जाएंगे ऐड, और क्या खत्म हो जाएंगे अभी 10-15 दिन में। 20 पर डे तो करेंगे ना, तो हर दिन करेंगे 20 पर डे, तो 4 दिन में खत्म कर दोगे। वेरी गुड। सर 12th वालों से तो करवाता हूँ अभी मैं 35-40 क्वेश्चन पर डे के, पर क्वेश्चन का लेवल भी हार्ड होता है उनका। पास 20 करोगे तब जाके नेक्स्ट ईयर में 40 कर पाओगे ना। Again, 2 variables, 2 equations. So one variable eliminate होना चाहिए, ऐसा ही कुछ स्टेप्स करेंगे। So डायरेक्टली दिख रहा है फर्स्ट वाले इक्वेशन में a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r डायरेक्टली मिल रहा है ना। So a इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस r मिलेगा ना, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में, खेल खत्म, आ गया आंसर। जस्ट यहाँ पे a की जगह पे रिप्लेस कर दो 15 इंटू 1 माइनस r। So it will be 15 into 1 minus r the whole square and divide में 1 minus r square equal to 45 है। तो चीजें सिंप्लीफाई हो रही है, कुछ कैंसिल आउट हो रही है चीजें। ये 15 स्क्वायर में 15 इंटू 15 1 माइनस r स्क्वायर बाय 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r। एक 1 माइनस r डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट एंड इक्वल टू 45। सो 15 3 जा 45 बट 3 5 जा 15, सही कर रहे हैं। तो यहां पे बचेगा 5 इंटू 1 माइनस आर, दैट इज 5 माइनस 5 आर, और ये 1 प्लस आर इधर जाएगा तो कुछ ऐसा आ गया। सो 4 इज इक्वल टू 6 आर। सो आर इज 2/3। देन ए का वैल्यू तो आपको पता है 15 इंटू 1 माइनस आर हो गया। 15 इंटू 1 माइनस 2/3 दैट इज 5 आया था। किसका किसका आया था आंसर, हाथ ऊपर करें। ओके चलो, काफी लोग का आया था, बढ़िया है। किसका नहीं आया नोट कर सकते हैं। चलो फाइंड द सम। 0 नहीं, पहले पॉइंट नहीं, 9 प्लस 99 कितना आएगा, मैं निकाल सकते हो? नहीं पता, मैं नहीं पता। 108 प्लस 999, ये भी निकाल सकते हो। ओके चलो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाले में ऐसा 20 टर्म्स तक कर रहे हैं, निकालो। सम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस 5 टाइम्स 9, ऐसे 20 टाइम्स 9 तक, 20 टर्म्स तक।
हाँ 10 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। लिखो लिखो, आएगा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, सबसे पहले आएगा तुम्हारा, बाकी लोग को चमका नहीं अभी तक। करो। हाँ लो, उसको 10 माइनस 1 100 माइनस 1 लिख दो जल्दी लिखो, आ जाएगा। बस डॉट डॉट डॉट। अब इसका सम निकालने का सोचो। आ गया? आ गया यार, किसी का तुम्हें जल्दी नहीं किया ना, इसके आगे आ जाता, नहीं तो अभी तुम्हारा पहले आता। करेक्ट, ये 10 के मल्टीपल्स इससे जस्ट एक लेस है ना, तो सारे नंबर्स को 10 रेज़ टू समथिंग में लिख देंगे। हाँ करेक्ट। सो द 9 इज 10 माइनस 1, 99 इज 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 इज 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन। तो 10 के टर्म्स या 10 के पावर्स वाले लोग बनेंगे जीपी। और 1 का तो एडिशन आता है ना तुमको, कर लो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा सम का? लिखो साइड में फॉर्मूला लिखो सम का। करेक्ट, आर रेज़ टू n ना, सो n इज 20 नॉट 2, और a इज नॉट 9, a इज 10। वो जीपी वाला पार्ट तो 10 बन गया ना। हाँ अभी करेक्ट कर रहे हो। साइड में फॉर्मूला लिख लिया करो, चाहो तो जब कंफ्यूजन होता है तो साइड में लिख लिया हमने। सो डायरेक्टली तो जीपी नहीं है ना। हाँ 99/9 इज 11, बट 999/99 इज नॉट 11। सो इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1, द सेकंड वन इज 100 मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 1 ना, द थर्ड वन 100 10 क्यूब माइनस 1, तो लास्ट वाला 10 रेज़ टू 20 माइनस 1 आएगा क्या? सब यहां पे ये 1 को अगर आप साइड में रख दो तो बाकी चीजों से जो सीरीज बन रही है वो जीपी है। तो आप उसको लिख सकते हो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब टिल 10 रेज़ टू 20 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये जीपी है, और इसका फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, बट नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज 20. सो द फॉर्मूला फॉर एस एन इज ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू एन बाय 1 माइनस आर, या फिर उल्टा भी यूज कर सकते हो। कौन सा वाला? आर रेज़ टू एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। पॉजिटिव चीजें आएगी ना तो अच्छा लगता है। तो यहां से एस एन 10 इंटू 10 रेज़ टू 20 माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 माइनस 20, बस हो गया। चाहो तो 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 21 माइनस 10 बाय 9 माइनस 20, और सिंप्लीफाई हो रहा है 10 रेज़ टू 21 माइनस 190 बाय 9, बस ऐसा ही छोड़ने का है। और 21 जीरोस के साथ नहीं लिख देना है उधर। एक सेकंड, ये आंसर नहीं आया। बट ये जीपी है ही नहीं, ये कैसे होगा? ये 10 क्यूब माइनस 1 और 10 स्क्वायर माइनस 1 का रेशियो कहाँ निकाला आपने? इन दोनों का कुछ भी रेशियो आ गया, क्या आगे वालों का रेशियो सेम है क्या? आप कुछ भी टर्म्स लिखो, कुछ तो रेशियो आएगा ही ना, कॉमन रेशियो आना चाहिए। हाँ, फर्स्ट और सेकंड का कभी कुछ तो नंबर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 सो ऑन टिल 30 टर्म्स। सॉल्व करो। अबे यश, देखो बाकी लोग भी बात करते हैं लेकिन आवाज तुम्हारी आती है ज्यादा।
वो लास्ट बेंच वाले भी बात करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज आती है क्या? हाँ नहीं आती ना आवाज, तो ठीक है, ऐसा चलता है। तुम्हारी आवाज सुनाई देती है यार। पर करूंगा जरूर बातें। हाँ डन। हाँ ठीक है, आंसर तो सही किया होगा इस बार तो। हम ऐसे ही सोचना था, वो वन माइनस करते करते ना, वैसे ही करना था। तो अभी वन में से माइनस करना पड़ेगा ना। तो 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 001 एंड सो ऑन। ऐसे ही लिखा सबने। तो अब ये जो पॉइंट वाले नंबर है वो जीपी में है। 1 माइनस वो 10⁻⁻1 लिखा है, प्लस 1 माइनस 10। ओ भाई क्यों बातें करते रहते हो यार? आ गया है तो चुप बैठो, नहीं आया तो ऊपर देख लो। बातें क्यों करना है? और भी लोग रहते हैं जिनका आंसर आ जाता है, वो तो बातें नहीं करने लग जाते हैं, और नहीं आता तब भी बातें नहीं करते। जब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं तब डिस्कशन करने का भी जरूरत नहीं है। हाँ मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो 1 माइनस 10⁻⁻1 प्लस 1 माइनस 10⁻²। नेक्स्ट टाइम विल बी 1 माइनस 10⁻²। ऐसा ही चलता जाएगा ना। तो ये जीपी दिखी क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? तो ये आ गया 30 टाइम्स। इसको मैं 30 लिख दूं। माइनस में बाकी टर्म्स बचेंगे, तो सब में से माइनस कॉमन निकाल के डायरेक्ट लिख दो। ये क्या है? 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻3 एंड सो ऑन टिल 30 टर्म्स ना। तो यहां पे ये जीपी आया क्या फिर से? द फर्स्ट टर्म इज 10⁻⁻1, कॉमन रेशियो इज 10⁻⁻1 अगेन, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज 30। बस सम निकालना है, हो गया काम। ठीक है। तो ये माइनस के बाद, बिकॉज इधर वाला नंबर तो ये 30 था, ये माइनस के बाद जीपी। सो 10⁻⁻1 1 माइनस 10⁻⁻1 का पावर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10⁻⁻1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उतना तो आता है ना नंबर्स। ठीक है, हाँ नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप का लास्ट रहेगा। कुछ और करना पड़ेगा भाई। 2 के बाद में तो 2, फिर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर नहीं, कुछ और ही बचेगा। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 12 बाहर आ रहा है, और इधर में तो 112 आ रहा है। बहुत गड़बड़ मामला है ना। तो फिर हम लोग कौन फिर से शुरू हो गया? गधे ही रहेंगे। ये ऊपर में दोनों क्वेश्चंस में हम क्यों कर पा रहे थे ऐसा सीरीज में कन्वर्ट जीपी में? द रीजन वहां पे साइड में जस्ट 1 आ रहा था, और वो 10 के पावर्स में चीजें जा रही है ना। अगर आपने यहाँ पे कुछ +1 -1 किया तो क्या वो 10 के पावर्स में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं। अगर 10 के पावर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर साइड वाले जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 2, इधर 12, इधर 112, वो जीपी या एपी में कुछ नहीं है, तो उनका सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले ऐसे फॉर्म में क्रिएट करते हैं जहां पे आपको 999 या 10 की पावर डायरेक्ट दिख जाए। तो 10 की पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए और 1 आए साथ में, तो 999 ही चाहिए ना, या 0.99 भी चलेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब ना सिमिलर नंबर्स है, तो मैं ये सब में से 8 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो ये 8 1 प्लस 1 1 प्लस 111 प्लस 1 1 1, ये ऐसे ही चलेगा। बट अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
ये 101 मतलब ये 10 प्लस 1 तो है, ये 0 प्लस 1 भी है, बट ये 100 प्लस 11 आ गया, ये 1000 प्लस 111 आ गया। अभी भी बचा हुआ सीरीज तो दिक्कत करेगा, हमें तो 9 रिक्वायर्ड है ना, तभी इसको 999 क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 कर दो। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9 किया तो यहां पे डिवाइड में 9 लिखा, जो लोग ऊपर देख रहे हैं उनको समझ जाएगा। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करें, सो द फर्स्ट टर्म विल बी 9, सेकंड टर्म विल बी 99, देन 999 एंड सो ऑन। अब जो ब्रैकेट में लिखा है इसका तो सम पता है ना, कैसे निकालते हैं? 10 माइनस 1 100 माइनस 1 लिख के कर लो। ऐसे क्वेश्चन में की चीज इसके आपने वो 8/9 बाहर में मल्टीप्लाई में लिखा है, इसके आगे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना था ये? 10 इंटू 10⁻30 माइनस 1/9 माइनस 30, 50 था। अरे यार, ऐसे आएगा ना? हाँ, मैंने बीच के स्टेप्स नहीं किया है, अभी किया ना सेम टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ यही आंसर करना, सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया। नहीं देखो, 2.5 आवर का लेक्चर है तो 2:30 तक मतलब शुरुआत में 2:30 नहीं, सॉरी, शुरुआत में तो मैं तुमको ब्रेक देता भी हूँ। आज दिया था ना, बारिश की वजह से दिया था। हाँ, पर मैंने तो ब्रेक दिया था ना। तो अभी ऐसा डिमांड मत करो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर बार जैसा नहीं चलेगा, पिछली बार भी ब्रेक ले लिया था तुम लोगों ने, ऐसा काम नहीं होगा। पिछली बार ब्रेक लिया था, ऊपर चल रहा था क्लास अपना, आधे घंटे बाद जाना। अबे अभी तो क्वेश्चन ही कर रहा है, कुछ पढ़ा किधर है आज कुछ भी नया पढ़ा क्या अभी तक? ये सब तो क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन लिखो। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए जीपी का लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद जीएम पढ़ेंगे। तुम लोग अगर क्वेश्चन कर लोगे तो आधे पता चलेगा, आधे घंटे तक क्वेश्चन ही चल रहा है। तो लिखो, if S1 S2 S3, ऐसा एपी में हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर टाइप का। S1 S2 S3 till SP, S1 S2 S3 till SP are the sum of infinite GP, are the sum of infinite GPs, मतलब वो PGPs है, whose first term are 1 2 3 till निकाल लेने का, whose first term are 1 2 3 and so on, and whose common ratios are 1/2, इन्फाइनाइट जीपी है ना, तो 1 2 3 नहीं चलेगा ना, कॉमन रेशियो तो 1 से छोटा चाहिए। अब 1 कॉमन रेशियो रख दिया तो कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो 1 तो कॉमन रेशियो होगा नहीं, 1 से स्मॉलर चाहिए ना, सो 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। Then find the value of S1 plus S2 plus S3
टिल एस पी, इन टर्म्स ऑफ पी आएगा। हमने एपी में ऐसा क्वेश्चन किया था, याद होगा अगर तुमको तो। ये जीपी है लेकिन हाँ बिल्कुल नहीं, क्या बोला ए और आर का एपी? नहीं नहीं, वो तो एपी में था, रिलेशन बोलो तो अच्छा है। ये जीपी है तो जीपी का रिलेशन मिलेगा ना, एपी का क्यों मिलेगा? हाँ अगर एपी का मिल रहा है तो ठीक है, तुम एपी से कर लो, पर एपी नहीं मिलेगा, जीपी मिलेगा। पी स्क्वायर प्लस 3p बाई 2। चलो ठीक है, किसका इसका आंसर आ गया? हाथ ऊपर कर रहे हैं, सबका आ गया, क्या बात है, इतना होशियार कैसे हो गए? चलो हाथ नीचे करो। ए बस 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 बस, क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला? ए बाय 1 माइनस आर में। तो ये ए हो गया, नीचे वाली कहानी आर हो गई, तो हर बार ए बाय 1 माइनस आर ही करना है। सारे के सारे सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, ये तो समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म का जो S1 रहेगा, S1 कितना आएगा? 1 बाय 1 माइनस हाफ ए बाय 1 माइनस आर ना। S2 कितना होगा बताओ? अबे 1 अपॉन क्यों? हाँ 2 अपॉन ना, S2 के लिए 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3। द नेक्स्ट टर्म विल बी 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन ना। तो जनरल टर्म लास्ट वाला क्या आएगा? P अपॉन प्लस 1 बाय 1 प्लस P, करेक्ट? इतना तो जनरल चीज सबको समझ में आता है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 माइनस 1 1 बाय, अरे 2 बचा गया, इधर वाला 3, इधर वाला ओ वाओ, तो P प्लस 1। हाँ इसके पहले वाला एक P आएगा, राइट? तो वापस हाँ ये एपी बन गई क्या? ये एन टर्म्स का सम दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट लिखो कि एपी से करो। चलो एपी से कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? P, सो P बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ओके, सो आंसर आ गया P बाय 2 इंटू P प्लस 3, खत्म। चलो अगला हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिक मीन। आया था ये? कुछ डाउट है अभी? हम नोट कर लो। क्या नहीं आया था वैसे इसमें, जिनको नहीं आया था? अच्छा यहां तक आया था, वेरी गुड। ये एपी तो दिखनी चाहिए थी। ठीक है, अभी घर जाके सॉल्व करोगे। आज होमवर्क ग्रुप पे आने वाला है, अभी आ ही गया होगा होपफुली, तो उसको सॉल्व करने का तो प्रैक्टिस हो जाएगा एपी का। चलो ज्योमेट्रिक मीन जीप। कौन से टॉपिक्स है? सीक्वेंस एंड सीरीज भी होगा। लेट मी चेक कौन सा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस और लॉगरिथम। ओके हाँ ठीक है, वो तो रहेगा ही, इसका भी होमवर्क रहेगा। चलो ना ना परसों, अभी उसके बाद नहीं दूंगा, चलेगा ठीक है। उसके बाद फिर मंडे से होमवर्क दूंगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का होमवर्क नहीं मिलेगा। ओके, और आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का तो मिलेगा। तो ये जितना अभी बोला है उतने क्वेश्चंस तो करने ही करना है। फिर उसके बाद संडे मंडे का कैलकुलेट करके 50 क्वेश्चन और दे देंगे, वो बाद में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है,
उसके बाद की क्लास के लिए सोचेंगे अपन। तो सोचेंगे ना, अभी से कमिटमेंट नहीं करते हैं। सो चलो ज्योमेट्रिक मीन, वापस एम तो पढ़ लिया था ना, इंसर्ट कराने वाली कहानी भी सीख ली थी, सेम टाइप की चीजें, बस वहां पे एपी बन रहा था और यहां पे जीपी बनेगा। तो लिखो पहला, जीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई विल बी, क्या आएगा दो लोगों का जीएम, रूट एक्स वाई। जीएम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, रूट एक्स वाई। तब रूट एक्स वाई लिख रहे हैं तो एक्स इंटू वाई कैसा होना चाहिए, का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ना, रूट के अंदर में चीजें ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव। हाँ, वो सब चीजें तो रहेगी, वो सब डिफाइन, रूट को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, हम उसको अलग से लिख भी नहीं रहे, ठीक है, या चाहो तो लिख लो। देन बी स्क्वायर इक्वल टू, नहीं सॉरी 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 सॉरी, बी स्क्वायर नहीं, क्या लिखा है अभी, जीएम ऑफ टू टर्म्स एक्स एंड वाई विल बी रूट एक्स वाई। तो नीचे की लाइन में भाई थोड़ी देर पहले जो लिखा था, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन क्या होगा, बी इज कॉल्ड द जीएम ऑफ ए एंड सी, राइट। तो क्या लिखे यार, फिर से लिखने की जरूरत है, नहीं ना, चलो ठीक है मत लिखो, ये तो लिख लिया क्या अभी, जीएम ऑफ एक्स एंड वाई विल बी रूट एक्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीएम ऑफ A1, A2, A3 till AN, A1, A2, A3 till AN क्या आएगा, तो दो लोगों का अगर x और y दो थे तो आपने जीएम ऑफ x इंटू वाई क्या लिखा था, तो जीएम ऑफ x कॉमा वाई इज x इंटू वाई द होल पावर 1/2 लिखा है ना, दैट रूट एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई द पावर हाफ। तो जैसे am था तो am में टू टर्म्स का am इज सम डिवाइडेड बाय 2, n टर्म्स का am सम डिवाइडेड बाय n। तो यहां पे gm इज टू टर्म्स का gm मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स रेस टू 1/2, तो n टर्म्स का gm विल बी पावर 1/n। हाँ पैटर्न समझ में आ रहा है ना। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज a1, a2, a3 till n the whole raised to 1/n। इफ देर आर टू टर्म्स देन वो रूट बनेगा, थ्री टर्म्स रहेंगे तो क्यूब रूट बनेगा। क्लियर हो रहा है ये, पैटर्न भी समझ में आ रहा है ना, ओके। बट ये तो इतने सारे नंबर्स का जीएम हो गया, फिर इसके बाद आता है वो इंसर्ट करवाने वाली कहानी, जैसे एएम में भी था। तो इफ स्मॉल है G1, G2, G3 till Gn and B are in GP, देन क्या बोलते हैं हम लोग, देन n GMs ऑफ A and B कौन होंगे, सेम करेक्शन देखो, आप जैसा एपी में पढ़ा था वैसा ही सिचुएशन है, सब कुछ वैसा ही है, बस वहां पे एएम था यहाँ पे जीएम आएगा। तो वहां पे जब एपी बन रही थी यहाँ पे क्या बनेगी, जीपी। तो ये ए G1, G2, G3, Gn, B आर इन जीपी ना, तो बीच वाले टर्म्स को क्या बोलेंगे, ए एंड बी के जीएम्स। वहां पे A1, A2, A3 पेज पलटा के देख भी सकते हो अगर भूल गए हो तो, टिल बी तक वो बीच के सारे नंबर्स को एम बोला था हमने, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीएम। हाँ, देन एन जीएम्स, तो एन जीएम्स ना, एन जीएम्स ऑफ ए एंड बी विल बी कौन होंगे, G1, G2, G3 टिल Gn। मतलब जो बीच वाले टर्म्स हैं उनको ज्योमेट्रिक मीन्स बोलेंगे, राइट। ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट में डिफरेंस तो समझ में आता है। वहां पे n डिफरेंट नंबर्स का जीएम निकाल रहे थे, यहाँ पे दो ही नंबर्स के बीच में n जीएम से इंसर्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे जीएम एन है, वहां पे नंबर एन थे। ओके, जीएम सिंगल ही था, इट इज द सिंगल जीएम ऑफ एन टर्म्स, एंड यहाँ पे 2 टर्म्स के एन जीएम्स है। कोई कंफ्यूजन? तो अगर आपको ए और बी पता है तो G1 G2 निकाल सकते हो। हाँ निकालो। जैसे एपी में हमने कुछ सॉल्व किया था ना, तो सेम तरीके से आप जीएम के लिए सॉल्व करो। तो जीपी के लिए भी 2 ही थिंग्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, बट आपको ओनली पता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सो यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड करो, हमें जल्दी करो यार, छुट्टी नहीं चाहिए क्या? 2 ही मिनट बचे हैं। हमें 2 मिनट का वापस क्या करने का, 1 ही मिनट का। चलो चलो, चाहो तो एक और अच्छे से स्टेटमेंट लिखो। चलो लिखो नीचे, इफ, मतलब इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इफ G1 कैपिटल में लिखना, इफ G1 G2 G3 till Gn are n different GMs between, if G1 G2 G3 dot 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 are n different GMs between 2 numbers A and B, between 2 numbers A and B, then A comma G1 comma G2 dot 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 ऐसे Gn comma B will be in GP। ठीक है, मतलब जीपी है तो अंदर वाले टर्म्स को जीएम बोलेंगे। अगर ऑलरेडी उनका नाम पहले से जीएम है तो रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन जीपी। तो रिजल्टेंट सीरीज जीपी में है, देन यहां से नंबर ऑफ टर्म्स, या जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? गलत, नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज n+2। हाँ, नंबर ऑफ जीएम्स कितने हैं? करेक्ट, ये गिवन था। दैट n इज नंबर ऑफ जीएम्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, तो बीच के नंबर्स n है, 1 to n, सो a एंड b 2 नंबर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज n+2, राइट? सो लास्ट टर्म ऑफ जीपी, so last GM is GN, last GM is GN, but last term of GP is B, right? जैसे first term of GP is A, but first GM is G1। समझ में आता है ना इतना? Okay, then last term of GP, that is Tn+2, because total number of terms in the GP is n+2, so Tn+2 is B, right? तो अब यहां से अगर आपको जीपी का कुछ भी निकालना है तो बस 2 चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। हाँ, नंबर, मतलब 3 चीजें ले लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, बट कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म। तो द फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज ए, सो जस्ट कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कॉमन रेशियो इस चीज का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, Tn+2 A r⁻² n+2 - 1, and that value should be B, so A into r की पावर n+1 will be B, so r will be, या थोड़ा और अच्छे से, r⁻n+1 to B by A, so r का वैल्यू कितना हुआ, बता सकते हैं अभी? B by A the whole raised to 1 by n+1। अगर AM का भी फॉर्मूला याद होगा तो कुछ इस तरीके के टर्म्स थे, बट वो डिवाइड में था। ये ऐसा है ना, पावर में n+1, ये n+1 पावर इधर भेजा तो 1 डिवाइडेड बाय n+1 होगा। सो द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी, जिसके n जीएम्स बीच में इंसर्ट करवा रहे हैं, B by A the whole raised to 1 by n+1।
अगर तुमको एपी में याद होगा तो b माइनस ए बाय एन प्लस वन आया था, तो वहां पे एडिशन होता है सीरीज में, सो डिफरेंस आया। यहाँ पे सीरीज में मल्टीप्लीकेशन है इसलिए डिवीजन आया, ठीक है। और यहाँ पे वो पावर में 1 बाय एन प्लस वन आया, यहाँ पे डिवाइड बाय एन प्लस वन आया था। कुछ तो सिमिलरिटीज है, ऑब्वियसली एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बट टर्म्स थोड़े तो सिमिलर है। करेक्ट। तो अब इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।